कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए। संभल की न्यायिक आयोग की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। साल दर साल संभल में हिंदू आबादी के गिरते ग्राफ को लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल सा आ गया है। योगी सरकार और सहयोगी दल जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों को इसके प्रति जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार के आलोचना करते हुए नजर आ रहा है। इस बीच न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आज योगी कैबिनेट में पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट पेश किसी कारणवश नहीं हुई। कैबिनेट में रिपोर्ट पेश होने के बाद विधानसभा सत्र में भी रखी जाएगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल में कम हो रही हिंदू आबादी को लेकर विपक्ष को कड़ी आलोचना करते हुए देखे जा रहे हैं। सहयोगी शहबाज का रुख करेंगे। शहबाज, एक बार फिर से संभल का मुद्दा हावी होता हुआ नजर आ रहा, पलायन का मुद्दा हिंदुओं का, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर नजर आ रहे। इन सब के बीच आज रिपोर्ट पेश होनी थी, किन कारणों से नहीं पेश हुई? देखिए, ऐसा माना जा रहा था कि आज जो कैबिनेट की बैठक है, उस बैठक में कहीं ना कहीं वो जो रिपोर्ट जो 28 अगस्त को सौंपी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ को, वो पेश हो सकती है, वो सीएम योगी अपने कैबिनेट में साझा कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कैबिनेट में वो रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई, क्योंकि इसका कोई विवरण नहीं दिया गया। अभी इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है। हालांकि आने वाले दिनों में जल्द ही ये कैबिनेट में अपने साथियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ रखते हुए देखे जाएंगे और उस पर चर्चा भी होगी। उसके बाद विधानसभा सत्र, क्योंकि जो सत्र आने वाला है उस सत्र में, विंटर सेशन में, उस सत्र में काफी हंगामा होते हुए इस पूरे मुद्दे पर देखा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में संभल एक ऐसा जिला है जो हमेशा से कहीं ना कहीं चर्चा में रहा था। 16 दिसंबर 2024 को जब योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान संभल का जिक्र किया था, तो उन्होंने पूरी एक फहरिस्त बताई थी कि जो संभल है वो कब कब हिंसा का गढ़ बना, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक साफ तौर पर वहां यही देखा गया। क्योंकि जो आबादी थी आरती, वो जिस वक्त देश आजाद हुआ वो कुछ और थी, और जो आज का अगर बात करें डेटा जो सामने आया है, तो वो बहुत ही गिरती चली जा रही है। यानी कि हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर मजबूर करा जा रहा है, या तो उनको जबरन उनका धर्म जो है वो बदलवा दिया गया, या फिर उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। कारण यही रहा कि जिस तरीके से, क्योंकि अब जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन सरकारों की हिला हवाली के चलते ही संभल में जो है पूरी तरीके से माहौल जो है वो गड़बड़ाया है। क्योंकि पहले एक वक्त था जब कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में शासन करती थी, और उस वक्त जब 1978 का जिक्र करते हैं 19 संभल दंगे का, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता है कि विपक्षी दल तो ये कह रहे साहब आपकी सरकार है 2 बार से, और अब जो आबादी का आंकड़ा जो पेश किया गया न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से, आजादी के वक्त जो थी वो 55% है, अब 85% है, लेकिन हिंदुओं का पलायन एक बड़ी समस्या बन गया है। देखिए, बिल्कुल बात आपने सही की कि इधर योगी आदित्यनाथ 8 साल से शासन में हैं और लगातार उनकी सरकार पर अच्छी पकड़ बनी हुई है। लेकिन जब से वो आए हैं, संभल में जो माहौल कहीं ना कहीं जो सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं, किसी भी तरीके के जो दंगे को अगर अंजाम देने की कोशिश भी की गई तो उसको नाकाम साबित कर दिया गया है। अभी 2024 में जिस तरीके का माहौल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग की गई थी, इस तरीके का माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई बार कोशिश की गई। पिछली सरकारों में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है आरती। और उस वक्त क्या किन लोगों को जो है एक ढाल बनती थी गवर्नमेंट, वो सारी चीजें जो है वो जग जाहिर हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से जो है वो उस सारी चीजों को अपने कानून के मुताबिक काम करने के लिए अधिकारियों को साफ तौर पर खुली छूट दे रखी थी कि संभल में अगर माहौल गड़बड़ाएगा तो उपद्रवी कोई भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ मैसेज देने की कोशिश की गई। और पश्चिम उत्तर प्रदेश हमेशा से दंगों का एक समझ लीजिए केंद्र बना रहता था, लेकिन आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध था वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म होता नजर आया है। आज क्राइम की बात आप करें तो ठीक है, क्राइम तो चलिए घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन एक जो संगठित अपराध हुआ करता था पहले, एक जो गैंगवार चला करते थे, आज उन गैंग का नामो निशान तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर तो बेहतर काम किया ही है। लगाम कसने के लिए योगी